नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, नवरात्रि के तुरंत बाद किस प्रकार बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, किस प्रकार बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, यानी वृषभ राशि पर कैसा रहेगा प्रभाव। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी नवरात्रि के तुरंत बाद एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। राशि का स्वामी जब बड़ा परिवर्तन करता है तो आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र, शनि और सूर्य के साथ विराजमान हैं, परंतु नवरात्रि के तुरंत बाद शुक्र आपके 11वें स्थान को छोड़कर अब आपके 12वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। 12वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है क्योंकि यह खर्चे और नुकसान का भाव होता है, परंतु विदेश यात्रा का भी भाव होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जब शुक्र आते हैं तो विदेश से संबंधित लाभ को बढ़ा देते हैं, क्योंकि नवरात्रि के तुरंत बाद शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र का यह राशि परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। जीवन में जो आपकी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वह समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि 12वें भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे जहां पर 7 नंबर लिख रहा है। शुक्रदेव नवरात्रि के तुरंत बाद आपके 12वें भाव में आकर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देंगे, क्योंकि शुक्र आपके लगन के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, तो शुक्र की दृष्टि कहाँ पर रहेगी? अपने घर पर रहेगी और यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे। रोग संबंधी समस्याएं हैं तो उसमें भी सुधार के योग बनते हुए दिखाई देंगे। जीवन में धन को लेकर अगर परेशानियां, समस्याएं चल रही हैं तो उसमें भी सुधार के योग बनते हैं। जीवन में मेहनत का मिलता है फल, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, जीवन में मेहनत का मिलता है फल और बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, क्योंकि जीवन में जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, और जब नकारात्मक प्रभाव होता है तो जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो यह आने वाला समय बहुत ही सार्थक रहेगा। वृषभ राशि वालों के सपने और इच्छाओं को पूरा करेंगे, परंतु यहाँ पर शुक्र सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं, परंतु कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठकर कहीं न कहीं खर्चों को बढ़ा देते हैं। परंतु शुक्र की यह दृष्टियाँ बहुत ही सार्थक रहेगी, क्योंकि आपके लगन में भी शुक्र का प्रभाव रहेगा, और लगन में शुक्र के प्रभाव से यह आपके मान सम्मान को बढ़ाते हैं, यह आपके कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, क्योंकि शुक्र की कारक होती है माँ लक्ष्मी। जब माँ लक्ष्मी का आगमन होता है जीवन में तो धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जीवन में धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता देखने को मिलती है और लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए लगातार आपको शुक्र के भी उपाय करने चाहिए। यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, नवरात्रि के तुरंत बाद शुक्र का यह गोचर बहुत ही सार्थक भी रहेगा, परंतु आपको लगातार शुक्र के उपाय करें जिससे कि शुक्र का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। शुक्र के उपाय के लगातार आपको सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए और लगातार माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, आपको लगातार माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बने, क्योंकि जिसके जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है उसके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन की जो समस्याएं हैं वह समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे बिगड़े कार्य। यानी यहाँ पर आपके भाग्य को बदलने जा रहे हैं, साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी ही शुक्र हैं। शुक्र शनि के मित्र हैं, राहु के मित्र हैं और साथ ही साथ बुध के मित्र हैं, केतु के मित्र हैं, सूर्य के शत्रु हैं, क्योंकि शत्रु के साथ बैठे हुए हैं शुक्र, परंतु नवरात्रि के बाद मंगल के घर में विराजमान हो जाएंगे। यह शुक्र की सम राशि होती है, यानी शुक्र उच्च राशि से अपनी सम राशि में विराजमान होंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मंगल का घर है और मंगल यहाँ पर अभी अस्त चल रहे हैं, तो मंगल का यहाँ पर पूर्ण प्रभाव नहीं देखने को मिल पा रहा है, तो यहाँ पर शुक्र का ही पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र विवाह के भी कारक होते हैं, शुक्र स्त्री कारक होते हैं, जिससे कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से सपने और इच्छाओं को पूरा करते हैं।
शुक्र स्त्री कारक हैं और गुरु पुरुष कारक होते हैं। शुक्र का जब प्रभाव होता है तो यह दाम्पत्य जीवन को बहुत ही अच्छा बनाते हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ बातों को लेकर मनमुटाव चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उसमें भी सुधार के योग बनते हैं। लगातार सकारात्मक प्रभाव बनता है, सफलता देखने को मिलती है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही सार्थक रहेगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र देव का यह परिवर्तन आपके लिए जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। शुक्र देव विवाह के कारक भी होते हैं और वही गुरु भी विवाह के कारक होते हैं। मंगल, राहु, बुध आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। शुक्र अब अपने मित्र का साथ छोड़कर अब आपके 12वें स्थान पर आ जाएंगे, यानी नवरात्रि के तुरंत बाद। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, शुक्र देव यहाँ पर बैठकर कहीं न कहीं जो जीवन में शत्रु द्वारा परेशानी चल रही थी, या कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव चल रहा था, या मैरिड लाइफ में, तो अब यहाँ पर शुक्र का यह गोचर बहुत ही सार्थक रहेगा। प्रिय वृषभ राशि वाले, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि शुक्र आपके 12वें स्थान पर बैठकर आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, वहीं बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र का बहुत अधिक महत्व हो जाता है वृषभ राशि वालों के जीवन में, क्योंकि राशि के स्वामी हैं, और राशि का स्वामी जब परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, तो अवश्य ही उस राशि पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। शुक्र 2 राशियों के स्वामी होते हैं, तो यहाँ पर आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो अगर आपने किसी कार्य के लिए कोई ऋण लिया है, या किसी कार्य में आप धन को लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अवश्य ही धन को, अपने कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है धन का सही जगह निवेश करना। केतु महाराज की यहाँ पर दृष्टि है, यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, शुक्र के ऊपर केतु की दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको यहाँ पर धन का जहाँ भी निवेश करना है, वह सोच समझ कर ही आपको धन का निवेश करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के आगमन से, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से सपने और इच्छाओं को पूरा करते हैं। शुक्र से जुड़े हुए व्यापारियों को यहाँ पर सफलता देखने को मिलती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। जीवन में जो लंबे समय से परेशानियां, समस्याएं चल रही थी, अवश्य ही समाप्त होती हैं, यानी यहाँ पर एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो जीवन में परेशानियां, समस्याएं लगातार बनी हुई थी, यानी वृषभ राशि वालों के जीवन में, कुछ व्यक्तियों के जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशानियां थी, किसी के जीवन में अपने कार्य को लेकर परेशानी है, या अपने व्यापार को, नौकरी के क्षेत्र में अधिकारियों से, यानी कहीं ना कहीं जो लगातार जीवन में उतार चढ़ाव बना हुआ था। कभी संतान की शिक्षा को लेकर विद्यार्थी अपने शिक्षा को लेकर भी चिंतित थे, अपनी परीक्षाओं को लेकर, उनके परिणाम को लेकर चिंतित थे। प्रिय वृषभ राशि वाले, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिस प्रकार जीवन में अंधेरे के बाद उजाला आता है, उसी प्रकार जब ग्रहों में परिवर्तन होता है तो यह जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ करते हैं, नया दौर प्रारंभ करते हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलता है। जो व्यक्ति धैर्य और संयम बनाकर रखता है वह अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी जो व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, जब जाकर वह सफल हुए हैं। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती है। सफलता के लिए प्रयास किया जाता है, सफलता के लिए आपको मेहनत की जाती है, और फिर उसके बाद आपको परिणाम मिलता है। जो व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी बहुत अधिक संघर्ष किया है, बहुत अधिक मेहनत की है, जब वह सफल हुए हैं। ग्रहों का उसी तरह का प्रभाव भी देखने को मिला है। कभी कभी जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत से ही सफल हो जाता है, परंतु किसी व्यक्ति को वहाँ पर अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है। यानी जीवन में अगर आपका कोई भी लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप बढ़ रहे हैं,
तो उसमें देखा होगा प्रिय वृषभ राशि वालों, कुछ व्यक्तियों को तो वह आसानी से प्राप्त हो जाता है, परंतु कुछ व्यक्तियों को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। यही समय का चक्र होता है, यही ग्रहों का चक्रव्यूह होता है। यानी जीवन में इस प्रकार का चक्रव्यूह रचते हैं कि कभी कार्य आसानी से बन जाते हैं और कभी उन्हें कार्य के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र का यह गोचर, यह राशि परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा। सार्थक इसलिए रहेगा क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव में अच्छा प्रभाव देंगे, परंतु आप अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर धन खर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा धन का सावधानी से धन को खर्च करें, निवेश करें, ताकि धन आपको बढ़कर मिले। वहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, छठे भाव में आपको रोग और शत्रुओं पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु खान पीन पर अवश्य ध्यान दें। वही महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके लगन पर प्रभाव रहेगा, जो कि जीवन में मान सम्मान को बढ़ाते हैं। आप जीवन में किस प्रकार अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, किस प्रकार जीवन में अपने कार्यों को लाभ की ओर बढ़ाएंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों को शुरुआत में सफलता नहीं मिल पाती है और बाद में उन्हें हर कार्य में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। यानी जीवन में उन्होंने पूरी उम्र संघर्ष किया, परंतु अंत में उन्हें बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है। यह सब ग्रहों का ही प्रभाव होता है। ग्रहों के प्रभाव से आप जान पाते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, ताकि आप बदलाव करके अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ा सकें। क्योंकि ग्रहों की चाल को समझकर व्यक्ति के हौसले बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि वह समझ जाता है कि किस प्रकार का प्रभाव, किस प्रकार की घटना सामने आने जा रही है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जिन भी व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है वह कमेंट कर सकते हैं। कुंडली का कोई भी चार्ज नहीं है और सब्सक्राइब भी फ्री है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही आए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी।